नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अनुपात और समानुपात। ये पार्ट 2 है और इसमें हम 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। पार्ट 2 में देखिए हर एक प्रकार के जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं वो सभी के सभी नेचर हम कवर कर रहे हैं, किस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सभी के सभी प्रश्न अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्हीं नेचर को बार बार रिपीट किया जाता है। यानी इसीलिए प्रीवियस ईयर के जो भी आए हुए प्रश्न हैं उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि यहाँ पे दिया गया है एक यहाँ पे है, ठीक है, a बटा कितना है 2 बराबर है b बटा 3 के बराबर है c बटा 7 के। तो यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू जब रखी जाती है और फिर इसका मान पूछ लिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें a का मान निकालना पड़ेगा कितना है, तभी तो यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए जब भी इस तरीके से नेचर दिया जाए, यानी कोई भी संख्या दी हो, किसी का नाम दिया हो, जस्ट उसके नीचे संख्या दी हो और अनुपात के रूप में बराबर बराबर करके ऐसे हो, तो उसी के जस्ट नीचे वाली जो संख्या होती है वो उसी की वैल्यू होती है। यानी a बराबर कितना लिख सकते हैं 2, यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा 3 और c का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। बस यही वैल्यू उठा के इसमें रख देनी है। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, गुणे में यहाँ पर a है तो कितनी बार करेंगे 2 बार, प्लस 3 है 3 लिखेंगे, गुणे में b है तो b का मान कितना है 3, माइनस करेंगे c तो c का मान कितना है 7, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे साइन लगा हुआ है अनुपात का a b c, तो a हमारा कितना है 2, b हमारा कितना है 3 और c हमारा कितना है 7, ठीक है। तो इस तरीके 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर और 3 तियाँ 9 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप स्टेप इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इन सभी को जोड़ेंगे 7 3 10 2 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस को आपस में जोड़ेंगे तो 9 8 हो जाएगा 17, ये प्लस वाले 17 में से -7 करेंगे तो बचेगा कितना 10 और अनुपात में इधर था 12, ठीक है। अब ये दोनों अनुपात जो है यहाँ पे अनुपात जो दिया गया है कट जाएगा, 2 पंचे 10 2 छंग 12, यानी 5:6 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया 3 लड़कियों की औसत आयु 24 वर्ष है और उनकी आयु 7:8:9 के अनुपात में है। सबसे बड़ी लड़की की आयु क्या होगी। देखिए अब यहाँ पूछा गया सबसे बड़ी लड़की की आयु क्या होगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई 3 लड़कियाँ हैं, एक पहली है, ये दूसरी लड़की है और यहाँ पर ये थर्ड लड़की है। इन तीनों का अनुपात दिया गया है 7:8:9 दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से। और 3 लड़कियों की औसत आयु दी गई है, तो कुल आयु हम निकाल लेते हैं। तो यानी जो भी लड़कियों की संख्या है और यहाँ पे औसत आयु, इनका गुणा करते हैं तो 3 × 24 जब करेंगे तो कुल आयु निकल आएगी, यानी कुल वर्ष आ जाएंगे। 3 चौके 12 के 2 हो जाएगा और एक आएगा 3 दूनी 6 7, यानी 72 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो 72 वर्ष कुल हो गई। यहाँ पर अनुपात दिया गया तो अनुपाती योग निकाल लेंगे, अनुपातों का योग निकालेंगे तो योग कितना मिल जाएगा। तो आप देखेंगे अनुपाती योग तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 9 17 और 17 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 हो गया अनुपाती योग। अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या की आयु पूछी थी, सबसे बड़ी जो सॉरी लड़की यहाँ पे है, तो बड़ी लड़की का अनुपात क्या है, ठीक है। तो बड़ी लड़की का अनुपात देखेंगे यहाँ पे कितना है 9। अब देखिए जिस अनुपात जितना बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जिसका अनुपात सबसे कम होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 9 है तो 9 यानी थर्ड लड़की जो है सबसे बड़ी है। तो इस तरीके अब टोटल अनुपाती योग कितना आया था, यहाँ पे 24 आया था और कुल वर्ष यहाँ पे कितने दिए गए 72 दिए गए थे। तो 24 से कम 24 और 24 तियाँ 72 होता है, 9 तियाँ कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ से 27 हो गया। तो ये 27 वर्ष है बड़ी वाली लड़की का। वर्ष में कितना मान है तो आप बताएंगे 27 वर्ष। अगर ये पूछ लेता, देखिए इसका राइट आंसर तो हो गया है 27 वर्ष। अगर ये पूछ लेता सबसे छोटी वाली लड़की की आयु क्या होगी, तो सबसे छोटी वाली का कितना था 7 था। अब बटे में टोटल कितना रखेंगे 24, क्योंकि अनुपाती योग कितना 24 ही था और टोटल वर्ष इसमें थे 24, इसमें 72 से बताने थे। तो 24 से कम 24, 24 तियाँ 72, तो 7 21। तो सबसे छोटी वाली लड़की है वो 21 वर्ष की है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे बड़ी का पूछे चाहे छोटी का पूछे, आप उन्हें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि स्कूल में 260 छात्र हैं तो स्कूल में लड़कियों और लड़कों की
संख्या के बीच अंतर क्या होगा। देखिए एक स्कूल है, वहाँ पर लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी 5:8 दिया गया है। ठीक है, 5:8 दिया गया है। और यदि स्कूल में 200 छात्र हैं, यानी टोटल छात्रों की संख्या कितनी बताई गई, 260 बताई गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है इनका 5:8। अब हम मान लेते हैं एक्चुअल में बॉयज़ कितने हैं, तो इसके साथ x लगा देते हैं, तो 5x मान लेंगे, इधर हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, ये गर्ल्स हो गई, ये बॉयज़ हो गए। ठीक, इस तरीके से निकाल लिया। अब यहाँ पर पूछा गया है, अब देखिए कुल संख्या, तो यहाँ पर जो टोटल दिया गया है, यानी टोटल छात्र इतने हैं, और अनुपाती यहाँ पर जो भी संख्या आई, तो यानी कुल छात्र यानी लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ दें तो इसके बराबर आ जाएगी। तो इनको जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया, 5x + 8x, यानी लड़के लड़कियों को जोड़ेंगे, इनका मान दिया गया है, कुल कितने हैं 260। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13x बराबर हो जाएगा 226। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 226 में बटे आ जाएगा यहाँ पे 13, और 13 कम 13, 13 दूनी 26, 1 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब यहाँ पूछा गया था लड़कियों और लड़कों के बीच का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पर संख्या दी गई थी, ये लड़के हैं ये लड़कियाँ हैं, इनके बीच का अंतर कितने का आ रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3x का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 3x का आ रहा है। अब एक x की वैल्यू कितनी, 20, तो 3 × 20 कितना हो जाएगा, 20 × 60, तो यानी 60 यहाँ पर अंतर आएगा। लड़के और लड़कियों के बीच में कितना अंतर आएगा, 60 का अंतर आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऐसे ही प्रश्न लेकर आते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, और इन्हीं नेचरों पे आधारित आप लोगों को प्रश्न आगे भी देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।